नमस्ते बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। भाई क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है एग्जांपल समझते हैं। ये है तुम्हारा स्कूल और ये है तुम्हारा घर, ठीक है। अब हम लोग घर से निकले किसके लिए, स्कूल के लिए। घर से निकले स्कूल के लिए, आराम से निकले हैं, एक दोस्त को संग ले लिए, फिर गए दूसरे दोस्त को संग ले लिए, फिर गए आराम से घूमते फिरते स्कूल पहुंचे। क्लियर। अब किसी दिन क्या हुआ कि भाई टाइम बहुत कम है और इतने बजे स्कूल पहुंचना है, तो आज एकदम शॉर्टकट रास्ता लिए, स्ट्रेट। अब यहां दो चीज हुआ, बाकी दिन जो हम जा रहे हैं तो रास्ते में जो एक्चुअल लेंथ हम कवर किए उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और एक दिन जो हम लोग सबसे छोटा रास्ता लिए स्कूल और घर के बीच में, घर और स्कूल के बीच में, सॉरी, तो वो जो सबसे छोटा रास्ता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है। डिस्टेंस का मतलब क्या, एक्चुअल लेंथ, कि भाई कितना लेंथ एक ऑब्जेक्ट कवर किया बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे गया, क्या गया, ये सब मैटर करता है। तो जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा रास्ता है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ही है? बिल्कुल नहीं। तो एक एक करके हम लोग डिफरेंस पे बात करेंगे, वो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए तो बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला तो क्लियर है कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट कौन क्या क्या डिनोट कर रहा है, एक इनिशियल पोजीशन, दूसरा फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है। इनिशियल पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स इट्स मोशन, जहां से एक ऑब्जेक्ट मोशन शुरू करता है। और फाइनल पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे जाके एक ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो 2 पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल लेंथ है, जितना ऑब्जेक्ट रियल में ट्रेवल किया है, भाई किधर किधर गया है, सब जोड़ा जाएगा। तो जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में, कि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को रास्ता से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। तो हमको करना क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन से छोटा कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, और बस यही स्ट्रेट लाइन क्या है, यही स्ट्रेट लाइन डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। अगला है इट डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस जो है वो रास्ते पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, मैटर करेगा कि भाई आप कौन से रास्ते को लिए हैं, है ना। कोई ऐसे घूम के गया है, कोई इधर से घूम कर आ रहा है, तो सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन पाथ, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ चाहिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इसीलिए एक और पॉइंट याद रखना है कि बिटवीन 2 पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस कैन बी पॉसिबल। 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, बट बिटवीन 2 पॉइंट ओनली 1 डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सबसे छोटा रास्ता, स्ट्रेट लाइन। तो एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट। अगला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं है। Displacement does not have direction. Displacement is the physical quantity which does not have direction. Displacement कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट इज टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान में रखना है। अगला, डिस्टेंस हर वक्त पॉजिटिव होता है, distance is always positive, but displacement it can be positive, negative, zero। displacement पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। कब बात करते हैं, अब ये सबसे पहले तो समझिए एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं। जैसे ये कहां है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका घर कहां है, तो आप कहिएगा सर बाईपास से 1 किलोमीटर पीछे। तो बाईपास क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? या इस दुकान से
1 किलोमीटर बगल में या इस दुकान के पीछे, तो वो दुकान क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के एक तरफ का डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव और दूसरे तरफ का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं। और निगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से उस डायरेक्शन में मूव करे जिसको हम निगेटिव माने हैं। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट में? ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है डायरेक्शन। और जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जब ऑब्जेक्ट घूम फिर कर वहीं आ जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, और दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। इट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हर वक्त डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। सिर्फ एक ही केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और वो कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। समझ में आया? स्ट्रेट पाथ। तो ऐसे केस में क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होता है। बाकी हर केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन में ही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता। क्लियर? और इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से लिखा गया, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लेस देन डिस्टेंस होगा यहां पे। क्लियर? तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर किसी न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का या कहीं भी, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और कोई डाउट है तो उसको भी मेंशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।